లవ్ యూ. ఏంటి అదే అది ఇలా ఇవ్వు. ఇంకేదో అన్నా? ఐ లవ్ యూ అంటే అంటే ఇంగ్లీష్ లో ఐ లవ్ యూ అంటే ఇలా ఇవ్వు అని. అబ్బో, దొంగకి ఇంగ్లీష్ కూడా వచ్చా? ఆ ఒక్క మాట. टिकटॉक की वीडियो का समुंदर लेके घूमता हूँ मैं. 20,000 वीडियो पड़ी है मेरे ड्राफ्ट में. अभी ठोक दूंगा ना टिकटॉक पर, किसी की वीडियो चलेगी नहीं, सिर्फ मेरा चेहरा घूमेगा मार्केट में. फॉर यू पे सही नाम है थारा त्रिलोक. 3 बीमारी लॉक थारे बॉडी में. रे एक सांस में तो मैं पानी ना पीऊं और तू एक झटके में हिचकी, खांसी, चीखना. अबे इलाज क्यों नहीं करा? जज्बात की आंधी में हम बह चुके हैं. आई लव यू अंग्रेजी में कह चुके हैं. अरे बनता है भाई. बस खरीदनी है अंगूठी, जीतना है दिल. मंडे को शॉपिंग कर लूं, फिर आके मिल. आई लव यू. गर्लफ्रेंड बन जा मेरी. तू और मैं रॉक कर देंगे, बता रहा हूँ. सोच के देख. Hey, are you stupid? नो, ओनली क्रेजी फॉर यू बेबी. भाई तेरे से खरीदना नहीं है तो छीनना है. साइज देख के बात किया कर. बच्चे के हाथ से बर्फ का गोला नहीं छीनना है. फ्रांसिस के ये तो कैसे मुंह फुला के खड़े हैं? थोड़ा मुस्कुराइए जनाब. मुस्कुराने से सेहत अच्छी रहती है. क्या तुमने मुस्कुराने की भी कीमत चुकाई है? बहुत गुस्से में है. जो चाहता हूँ वो बोलती ही नहीं है. मेरे दोस्त टाइम पास करने बाहर बस स्टॉप तक बुलाते हैं तो भी मना कर देता हूँ. तुम्हारे लिए तो मैं खाना छोड़कर आ गया हूँ. ये कोई कम है क्या? एक दिन जब तुम्हें मुझसे प्यार होगा और मेरे दिल का हाल समझोगी तब तुम आई लव यू टू नहीं कहोगी, आई एम सॉरी कहोगी. मुझसे 7 में से 5 गए तो कितने बचे? 302. लेकिन तुम ये 5 का आंकड़ा क्यों पूछ रहे हो? हिसाब लगा रहा हूँ. तुम लोग 5 बार मार खाओगे और फिर 5 मर जाओगे. बचे 302. मुझ पर यही धारा लगेगी. हाँ बच्चे, दफा 302 तख्ती पर लिखकर हरे पेड़ पे टांग दो तो वो भी सूख जाता है. सच बोल दे, तुम लोगों ने जूते खाने वाली हरकत की थी या नहीं? 18 मार्च 2002, 18 मार्च 2002 तुम मुझे पहली बार मिली थी माया. आई रिमेम्बर द एग्जैक्ट टाइम माया. उस दिन से मुझे लगा है कि मैं तुम्हें सदियों से जानता हूँ. क्या ये तुम्हारे सवाल का जवाब? मे बी नॉट, मे बी दिस. हर रोज तुम्हारी ट्रेन 4:32 पर स्टेशन से निकलती और मेरी 4:21 पर. और हर रोज मैं अपनी ट्रेन मिस करता हूँ कि चाहे तुम्हारे साथ कुछ लम्हे चंद पल गुजार सकूं. क्या ये तुम्हारे सवाल का जवाब? औरत तब बर्बाद होना शुरू होती है जब उसके हुस्न की तारीफ एक गैर मर्द कर रहा होता है. तेरी जुबान से निकले हर झूठ की कीमत चुकाई है मैंने. तेरे इसी झूठ ने मेरी मां को मार डाला, मेरी बहन को उसके ससुराल से बेदखल कर दिया, मेरी जिंदगी तबाह कर दी तेरे इसी झूठ ने. आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़. सिर्फ एक सवाल पूछने थे. क्या? क्या आपके घर में चिंटू है? नहीं. बस मेरे को एक मौका देंगे चिंटू हो जाएंगे. क्या सोचा तूने? अभी कुछ देर पहले तूने चैलेंज एक्सेप्ट किया था ना. 5 मिनट भी नहीं रोक पाया अपने आप को. मेरे बाप ने मुझे कल से किसी से पंगा लेने से मना किया है और इस बात का मतलब है कि आज मुझसे किसी को पंगा नहीं लेना चाहिए. तुझको बचाने के चक्कर में 32 केसेस में फंसा हूं. 32 नहीं 33. कल का जोड़ो. भाई ये जॉब तुम कर लो. हम रद्दी वाले वैसे लगेंगे. हमारा मतलब है कि वर्दी वाले कैसे लगेंगे? और अगर कोई लड़का सब कुछ छोड़कर एक लड़की के पीछे जाता है, इसका ये मतलब नहीं कि उसकी जिंदगी में कुछ नहीं. इसका ये मतलब है कि उस लड़की से जरूरी और कुछ भी नहीं है. उनकी हल्दी से लेकर मेहंदी के सफर को करीब से देखा है. अपनी मोहब्बत को किसी और का सनम बनते हमने देखा है. फैसला किया है. करेक्ट फैसला किया. तू कुछ नहीं कर सकता. मैं कुछ नहीं कर सकता. मैं कुछ नहीं कर सकता. मैं बताता हूं मैं क्या कर सकता हूं. मैं ना क्या कर सकता हूं यार. सुना है ऊपर वाला अच्छे लोगों को बहुत जल्द अपने पास बुला लेता है. हीरो मरने के बाद स्वर्ग जाता है और विलन जीते जी स्वर्ग. जाहिल माँ बाप की. मेरी माँ के लिए कुछ बोलना मत. जबान खींच के हाथ में दे दूंगा तेरी. काय का डायरेक्टर यार, लात मारो ऐसे डायरेक्टर को.
साला मद्रासी अंग्रेजी पिक्चर हिंदी में छाप के कब से देख रहा हूँ चपड़ 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 किए जा रही है हाँ? ये जो तेरा घमंड है ना हवा में उड़ा कर रख दूंगा समझी। तेरे को क्या मैं लाइन मारूंगा? कलर देख अपना तुझसे गोरा हूँ चुईया कहीं की। सब कुछ समझ गया। अपने डर पर काबू रखो। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? देखो मेरी आंखों में देखो, देखो मेरी तरफ देखो, देखती रहो। थानेदार, हमारी माँ कहती थी कि मैं सर से लेके पांव तक सोना ही सोना हूँ। मुझे खुद को भी नहीं पता कि कितना कमीना हूं मैं। बताओ तुम्हें किस टाइप की लड़की पसंद है? मैं काफी लंबा हूँ तो मेरे हिसाब से एक नाटी लड़की मिले तो बहुत अच्छा होगा। तुम फर्स्ट फ्लोर पर हो, लड़की तुम्हें ग्राउंड फ्लोर पर जिंदगी के इम्तिहान में कुछ सर्टन नहीं है। क्या बात गर्व है। जिंदगी के इम्तिहान में कुछ सर्टन नहीं है। हसीना तो है मेरे कमरे में, बस कर्टन नहीं। अपनी हॉबीज क्या लिखी थी? मतलब सच वाली बताऊं या रेज्यूमे में लिखा है वो बताऊं? क्या अलग अलग है? इट्स नेचुरल। पहले अपनी बताओ, बाद में जो रेज्यूमे में है वो बताओ। अब गांव वाले की क्या हॉबीज होती है सर? माँ को बताकर मूवी देखना, पापा को बिना बताए सिगरेट पीना, खाली वक्त में क्रिकेट खेलना और वक्त निकाल कर लड़कियों को लाइन मारना। लेकिन रेज्यूमे में रीडिंग बुक्स, वॉचिंग न्यूज। ओहो। बुरा नहीं मानेंगे तो तेरे को एक बात बोलूं? हाँ बोल। नहीं मानूंगी बुरा। एक नंबर की कूतिया है तू, एक नंबर की। और तू बुरा नहीं मानेगा तो मैं तुझसे एक बात बोलूं? ना भैया हम तो बुरा मान जा। फेसबुक, व्हाट्सएप, मोबाइल, कैमरा, ट्विटर, टिकटॉक। तुम्हें लगता है टेक्नोलॉजी तुम्हें इंटेलिजेंट बना रही है, पर वो तुम्हें अपंग बना रही है। यार एक छोटे से काम के लिए इतना झंझट। स्कूल के दिनों में जब दोस्तों से मिलने का मन करता तो हम साइकिल से कितनी दूर तक जाते थे, भूल गया? अच्छा मणि, मुझे इस बात का जवाब दे, जब 7 बजे का मैच होता था तो हम ग्राउंड पर कितने बजे पहुंचते थे? 6 बजे पहुंच जाते थे। हाँ, लेकिन अब घर पहुंच गया हैशटैग तू कहां है, हैशटैग मीटिंग कैंसिल, हैशटैग व्हाट्सएप, हैशटैग अरे बाथरूम में बैठा उसका भी हैशटैग। अच्छा हल्के फेसबुक पे कितने फ्रेंड्स हैं तेरे? 4000। हाँ, अगर कल तू बीमार पड़ गया ना तो इनमें से एक भी नहीं आएगा। फेसबुक पे लिखते हैं हैप्पी बर्थडे मम्मी और उन्हें भेजते हैं ओल्ड एज होम। तुम लोग किस मिट्टी के बने हो यार? क्या तुम सबका प्यार मर चुका है? जिस लड़की से कभी मिले नहीं, उसे देखा नहीं, उसके साथ रात भर चिट चैट चैटिंग करते रहते हो, पर माँ ने अगर बाजार भेजा तो बोलोगे टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि वही तुम्हारी असलियत है। इस तरह सच का सामना करने में तुम्हारी फटती है ना। झूठे दोस्त, झूठे लोग, झूठी शान, झूठी जिंदगी, तुम्हारी तो पूरी की पूरी दुनिया झूठी। मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। जी नमस्ते। नमस्कार। आपने मुझे देखा नहीं होगा लेकिन आपने सुना होगा मेरा नाम, सचिन। सचिन के बारे में। सचिन तेंदुलकर? नहीं, तेंदुलकर नहीं, सचिन टिचकुले। टिचकुले एंड टिचकुले कंपनी का मालिक। आपने यहाँ क्या किया? वो म्युनिसिपैलिटी का बस स्टॉप जो है 30 लाख का, क्या मेरी कंपनी ने बनाया। सत्यम हाउसिंग कॉलोनी 100 करोड़ की, वो भी मेरी कंपनी ने बनाई। अच्छा। टिचकुले एंड टिचकुले कंपनी वर्ल्ड फेमस है। चश्मा तो आपने बहुत अच्छा पहना है। देखिए एक काम आपको करना है। जी, मैं काम मांगने नहीं आया हूँ। तो मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, बल्कि मेरे पास तो इतना काम है कि वो करने के लिए मेरे पास मजदूर कम पड़ रहे हैं। अच्छी बात। तो मुझे आप एक बात बताइए। हाँ, कोई फायदा हुआ आपको? 1 मिनट, अभी तक तो नहीं। किसका बेवकूफ बना रहे हो आप? क्या? देश का क्या होगा? देश का क्या होगा? पहले मैं खुद तो बन जाऊं, फिर बाद में देश को बनाऊंगा। और वैसे भी तू देश का चौधरी लगता है साले। हम कांग्रेसी हैं। यार तेरे में इतना गुस्सा क्यों? तेरा हाथ से हाथ छोड़ना, तेरा सायों का रुख मोड़ना, तेरा पलट के फिर न देखना, नहीं माफ करूंगा मैं जब तक है जान। 40 सालों तक इस शहर पर मस्तानों ने हुकूमत की, फिर एक लौंडा खड़ा हुआ उन्हें टक्कर देने, उनकी ताकत को खत्म करने, इस शहर को अपनी मुट्ठी में करने। जुबैर, और हम उसको मारेंगे। यही बात 100 साल बाद जमाना हमारे बारे में बोलेगा। फिर कोई दिलावर जुबैर या मस्तान को याद नहीं रखेगा, याद रखेंगे हमको, मनिया सुरभि और उसकी गैंग को। सलमान खान जिंदाबाद, शाहरुख खान जिंदाबाद, आमिर खान जिंदाबाद, अब्दुल कलाम जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद, मेरी महबूबा जिंदाबाद। नाराज हो हमसे?
हाँ। एक दिन नहीं मिली तो इतना गुस्सा, कल को कोई दूसरा हमें ब्याह ले गया तो? दुनिया में माल की कमी थोड़े है, दूसरा पटाएंगे। मुझसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी, तुझे और तेरे परिवार को खत्म कर देगा वो। बॉर्डर पर दुश्मन का नाम सुनकर उतना खून नहीं खोलता जितने तेरे धनुष के नाम से खोलता है। तुम उसके भाड़े के टट्टू हो, पर मैं जंगल का वो शेर हूं कि जिसने जंगल में पैर रखा तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मुझे देखकर सीटी किसने मारी? चलना, क्या पका रहा है? जब बड़े बात करते हैं तो बच्चों को बीच में नहीं पड़ना चाहिए। लाख रगड़ तू, लाख रगड़, भीख मांग, अपने बच्चे के लिए भीख मांग तू, लेकिन कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कानून सबूत मांगता है। इज्जत जान लेती है और मोहब्बत जान देती है, तो बड़ा क्या है? तुम अपनी शान और शौकत, आलीशान जिंदगी, अपने गर्व और इज्जत को जिंदगी समझते हो। जानते हो मेरी जिंदगी क्या है? मेरे परिवार का प्यार। तो बड़ा कौन हुआ? ये चाहिए भाई साहब? दाल भात बा। सॉरी सर, हमारी समझ में कौन नहीं आ रही हो। चोखा भाई साहब को नहीं समझ। मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो सोच मैं अपने प्यार के लिए क्या क्या करूँगा। तुम कहोगे कि सिगरेट छोड़ दो, पीना छोड़ दो, तो मैं एक बार इस बारे में सोच सकता हूँ। मेरी माँ के लिए ये छोड़ दो, मेरे बाप के लिए वो छोड़ दो, किसी और के लिए वो सब कुछ छोड़ दो। अगर इस तरह मैं अपना कैरेक्टर चेंज करता चला गया ना, तो तुम जिस रामाचारी को चाहती थी वो तुम्हें नहीं मिलेगा। 3 दिन बाद आज टाइम मिला फोन करने का। कहाँ हो तुम इस वक्त? तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ। मेरा तो बस एक ही फंडा है, साइड उसकी लो जिसमें जीत अपनी हो, बाहर में जाए दुनिया। मुझसे पूछोगे कैसे मैंने इन फीलिंग्स को संभाल कर रखा? ये प्यार व्यार का चक्कर छोड़ो, हमें फ्रेंड्स बनना चाहिए। फ्रेंड्स? मैं लव की बात कर रहा हूँ, तुम फ्रेंडशिप की पीपड़ी बजा रही हो। हाँ, अगर तुम फ्रेंडशिप करने में इतनी इंटरेस्टेड हो तो जब शादी की गोल्डन जुबली होगी तब हम वैसे भी कुछ नहीं कर पाएंगे, तब हम फ्रेंड्स बन जाएंगे। तब तक सिर्फ प्यार होगा।